तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रियल लाइफ एनीमे, जिसका मैं पार्ट 1 आज एक्सप्लेन करूंगा। तो एनीमे शुरू होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अराता काइजाकी है। वो तैयार होकर एक जॉब का इंटरव्यू देने जाता है। फिर वो आदमी अराता से पूछता है, तुमने अपनी पहली नौकरी 3 महीने बाद ही क्यों छोड़ दी? अराता कहता है, सर वो जॉब मेरे लिए सही नहीं थी, इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे अपनी एनर्जी कहीं और लगानी चाहिए। पर अराता को वो जॉब नहीं मिलती। फिर वो दारू पीते हुए घर जाता है, तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वो पूछती है, तेरा आज का इंटरव्यू कैसा था? अराता कहता है, माँ मुझे वो नौकरी नहीं मिली। उसकी माँ कहती है, अब से हम तुम्हें खर्चे के कोई पैसे नहीं भेजेंगे। तू 27 साल का हो गया है, अब तक तुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाना था। और वो कॉल रख देती है। अराता को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा अराता काइजाकी। तुमने कॉलेज के पहले 2 साल गैप लिया और हाई स्कूल के पढ़ाई के साथ जॉब भी करते रहे, पर अब तुम 27 के हो बिना किसी पक्की जॉब के। अराता कहता है, तुम हो कौन जो मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो? वो कहता है, मैं हूँ री लाइफ कंपनी से, रियो युआके। री लाइफ के टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला है जिसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट 1 साल तक चलेगा और हाँ, हम इसके तुम्हें पैसे भी देंगे जिसमें तुम अपनी जरूरतें आराम से पूरी कर सकते हो। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम तुम्हें एक पक्की जॉब भी दे सकते हैं। फिर वो अराता को एक टेबलेट दिखाता है और यहाँ से सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। अराता सो को उठता है और अपना मुंह धोता है। फिर वो अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसकी उम्र कम हो गई है। वो सोचता है, कल मैं रियो युआके नाम के एक आदमी से मिला था। उसने मुझे एक रियल लाइफ कंपनी के बारे में बताया था और एक दवाई दी थी और उसने मुझे काम के लिए सिलेक्ट किया था। और उसने कहा था, ये टेबलेट खाने के बाद तुम बिल्कुल हाई स्कूल के एक जवान लड़के जैसे दिखोगे और इस बार तुम्हें फिर से हाई स्कूल जाना पड़ेगा एक स्टूडेंट बन के। फिर रियो अराता के घर कुछ सामान लेकर आता है और कहता है, इस बुक में तुम्हें अपनी नई स्कूल के बारे में सब कुछ मिल जाएगा जो कि तुम जानना चाहते हो। जैसे कि कल मैंने तुमसे कहा था, इसके बदले हम तुम्हारे सारे खर्चे उठाएंगे और तुम 1 साल स्टूडेंट बनकर देख लो। अपनी लाइफ बदलने का ये मौका तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। अराता उसमें साइन कर देता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद अराता अपने न्यू हाई स्कूल आता है। उसे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि वो वापिस से स्कूल पढ़ रहा है और वो 3rd ईयर में है। फिर अराता अपनी सीट पर आता है और देखता है रियो भी अपनी उम्र कम करके एक स्टूडेंट बनकर यहाँ आया है। फिर उनकी क्लास टीचर अमासु वहाँ आती है और कहती है, बी सब्जेक्ट में ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। अराता सोचता है, कितनी यंग है ये, इसकी उम्र मेरे से भी कम होगी। फिर अमासु कहती है, आज 3rd ईयर का पहला दिन है, सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। रियो युआके कहता है, मैं 2nd ईयर में भी 3rd सेक्शन में था। अराता सोचता है, 2nd ईयर में भी, मतलब ये पिछले साल भी यहाँ स्टूडेंट था, इसका मतलब वो बच्चा है। फिर एक लड़की अपना नाम शिजुरू हिशुरो बताती है। फिर अराता अपना नाम बताता है और कहता है, मैं ट्रांसफर होकर इस साल यहाँ आया हूँ। फिर रेना कारियो अपना नाम बताती है और कहती है, मैं वॉलीबॉल टीम में हूँ। फिर काजुमा ओगा अपना नाम बताता है और एन ओनोया भी अपना नाम बताती है और कहती है, मैं ट्रांसफर होकर इसी साल यहाँ आई हूँ। फिर अमासु कहती है, ठीक है, अब बारी टेस्ट की है, सब अपना पेंसिल बॉक्स निकाल लो। अराता सोचता है, ये क्या, टेस्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, पर क्या हुआ, मैं भी स्कूल जाता था, शायद मुझे आंसर्स आते हो। फिर वो अपने बैग में पेंसिल बॉक्स देखता है जो कि वो लाया नहीं है। फिर टीचर वहाँ आके अराता का बैग चेक करती है और उसमें से सिगरेट का पैकेट निकलता है। अराता कहता है, ये मेरी नहीं है, गलती से मैंने इसे खरीद लिया। अमासु कहती है, ठीक है, स्कूल के बाद स्टाफ रूम में मुझसे आके मिलना। फिर टेस्ट शुरू होता है। अराता को पेंसिल और इरेजर रेना देती है। फिर उनका टेस्ट हो जाता है। ओगा कहता है, अब ये टेस्ट ही बताएगा कि क्लास में बेस्ट स्टूडेंट कौन है। पिछले कई साल से रेना ही बेस्ट स्टूडेंट रही है, उसके ही सबसे अच्छे नंबर आते थे, लेकिन इस साल उसका मुकाबला हिशिरो से है। रेना उसे चिल्लाती है। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है और अराता घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी अमासु उसे रोक लेती है और स्टाफ रूम ले जाके कहती है, सिगरेट पीने के लिए तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है, बड़े होकर तुम्हें इस गलती का पछतावा जरूर होगा। इस उम्र में इन सब बातों का शिकार होना नॉर्मल बात है। फिर अराता अमासु से पूछता है, मिस आप कितने साल की हो? अमासु कहती है, इस साल में 25 की हो जाऊंगी। अराता सोचता है, ये तो मेरे से भी छोटी है और कहता है, इतनी कम उम्र में आपके पास एक पक्की नौकरी है, आप एक प्रोफेशनल टीचर है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अमात्सु ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारी गलती माफ नहीं की जाएगी, कल अपोलॉजी लेटर लेकर आना। फिर अराता स्कूल से घर जाने लगता है। तभी उसके पास रियो आता है और कहता है, पहला दिन बहुत बुरा था ना? अराता उससे पूछता है, ये बताओ तुम्हारा असली रूप कौन सा है, क्लास का स्टूडेंट या रियल लाइफ एजेंट? रियो कहता है, मैं बड़ा हूँ पर मुझे पूरे साल तुम पे नजर रखनी है और तुम्हारे बारे में रिपोर्ट देना है, यही मेरा काम है। और पिछले साल
अभी मैं यह स्कूल में स्टूडेंट बन के ट्रेनिंग कर रहा था। और बताओ हाई स्कूल जाके कैसा लग रहा है? अराता कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई और 3rd ईयर ही हाई स्कूल के सबसे मुश्किल साल है। रियो कहता है स्कूल में मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता, तो प्लीज उसकी आदत डाल लेना और तुम भी सबसे बिंदास तरीके से बात किया करो और चलो हम कल मिलते हैं। उसके बाद अराता अगले दिन स्कूल जाता है जहाँ अमात्सु कहती है अब मैं बताने जा रही हूँ कल के टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का नाम। लड़कों में है ओगा और लड़कियों में हिशिरो है। फिर अराता अपने मार्क देखता है और वो सब सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है। फिर ओगा आके रेना से कहता है बहुत बुरा लग रहा है रेना, उम्मीद करता हूँ तुम अगली बार और मेहनत करोगी। फिर अमात्सु कहती है अगर कोई टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे 50 मार्क्स के ऊपर लाने तक रीटेस्ट देना होगा। अराता सोचता है ये क्या 50 के ऊपर मैं कैसे मार्क्स लाऊंगा, मैं तो सभी सब्जेक्ट्स में फेल हूँ। फिर ओगा कहता है मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, अभी जो तुम्हारे नंबर आए उससे लगता है कि तुम इस साल लटक जाओगे। फिर ओनोया कहती है क्या तुम मुझे भी पढ़ा सकते हो, मैं भी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। उसके बाद वो तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर ओनोया ओगा से कहती है क्या तुम और रेना काफी क्लोज फ्रेंड हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ओगा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम उससे ये गर्लफ्रेंड वाली बात मत बोलना, वो तुम्हें बहुत चिल्लाएगी। फिर अराता हिशिरो को कुछ बात करते हुए देखता है और उसके पास जाके कहता है हिशिरो क्या बात है? हिशिरो कहती है मैं घर से पैसे लाना भूल गई इसलिए मैं लंच नहीं खरीद सकती। फिर अराता उसे अपने पैसे देता है। हिशिरो कहती है थैंक यू, ये पैसे मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। फिर ओगा कहता है उसे पैसों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसके पास सिल्वर पिन नहीं है और ये सिल्वर पिन क्लास के टॉपर को ही मिलती है। जब सिल्वर पिन मिल जाती है तो आप यहाँ फ्री में खाना खा सकते हो और हमें आने जाने का खर्चा, फ्री ट्यूशन और बहुत सारे फायदे मिलते हैं। फिर ओनोया उन दोनों से उनका नंबर मांगती है, वो अपना नंबर दे देते हैं। उसके बाद अराता स्कूल खत्म होने के बाद अपोलॉजी लेटर देने स्टाफ रूम तरफ आता है। तभी स्टाफ रूम से हिशिरो बाहर आती है। अराता उससे पूछता है तुम स्टाफ रूम में क्या कर रही थी? हिशिरो कहती है मैं यहाँ अपना सिल्वर पिन लेने आई थी और टेस्ट में मुझे कुछ समझ नहीं आया था, वो भी पूछना था। अराता कहता है तुम तो सच में सीरियस हो? हिशिरो कहती है सीरियस मतलब मैं तुम्हें बोर करने वाली लगती हूँ? तुमने ही नहीं कई लोगों ने मुझे सीरियस कहा है और मैं बड़ी हो गई लेकिन मेरा आज तक कोई क्लोज फ्रेंड नहीं बना और मुझे बदलना पड़ेगा। अराता कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए, मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा और मुस्कुराना चाहिए। फिर हिशिरो मुस्कुराती है। अराता कहता है तुम्हें ऐसे भयानक तरीके से नहीं मुस्कुराना है। हिशिरो कहती है क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? और ये इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, ये मेरा दोस्ती का पहला स्टेप है। वो उसे अपना नंबर दे देता है। उसके बाद अराता घर पर पढ़ता है, तभी उसके पास रियो का कॉल आता है। रियो कहता है तुम्हें शायद हिशिरो पसंद है, तुमने उसे मुस्कुराना सिखाया। अराता कहता मतलब तुम सब देख रहे थे? रियो कहता है हाँ, और मैंने तुमसे शुरुआत में कहा था तुम्हारे 1 साल का रियल लाइफ पीरियड खत्म होने के बाद तुम्हारे क्लास में टीचर्स सब तुम्हें भूल जाएंगे, तुम तो बस एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, लेकिन तुम्हारी सब यादें सेव रहेगी और अगर तुमने किसी को रियल लाइफ के बारे में बताया तो ये एक्सपेरिमेंट तुरंत खत्म हो जाएगा और तुम सब भूल जाओगे। उसके बाद स्कूल में हिशिरो रेना को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती है, सबको उसे देखकर अजीब लगता है। अराता कहता है तुम उसे गलत मत समझना, वो तो बस तुमसे फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है। रेना कहती है इतने गंदे तरीके से मुस्कुराकर वो मेरा साफ साफ मजाक उड़ा रही है। उसके बाद उनका स्पोर्ट का पीरियड आता है, लड़कियां रेस में दौड़ती है। अराता कहता है ये लड़की तो बहुत फास्ट है। ओगा कहता है वो तमारा ही है, वो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है और रेना उस टीम की वाइस कैप्टन है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है और वो लंच भी साथ में करते हैं। फिर लड़के दौड़ लगाते हैं और अराता गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। असाजी नाम का लड़का उसे गोदी में उठा के नर्स पास ले जाता है। फिर अराता और हिशिरो दोनों साथ में बात करते हैं। रीना देखती है वो दोनों साथ में बात कर रहे हैं और अब हिशिरो अच्छे से मुस्कुरा रही है, मतलब वो बस सीरियस रहने की एक्टिंग करती है। उसके बाद अराता और ओनोया वो दोनों वापस से फेल हो जाते हैं। फिर अराता सोचता है रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट को शुरू किए 1 महीना हो गया। फिर रीना अकेले वॉलीबॉल खेलती है और सोचती है मैं फर्स्ट ईयर में मॉनिटर थी लेकिन बाकी के 2 साल में नहीं बन पाई और मैंने सोचा था कि वो सिल्वर पिन आगे भी मेरे पास ही रहेगी। फिर रीना क्लब का ताला लगाकर उसकी चाबी स्टाफ रूम में रखने आती है, तभी वो वहाँ हिशिरो को देखती है, उसका बाहर बैग रखा है। फिर रीना उसके सिल्वर पिन के बारे में सोचती है और उसकी हंसी को सोचती है और कहती है वो मेरी जगह नहीं ले सकती है और रीना उसका बैग लेकर वहाँ से भागती है। पर सामने अराता आता है। रीना कहती है तुम अभी तक यही हो? अराता कहता है हाँ, मैं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, अब मैं ये चाबी स्टाफ रूम में रखने जा रहा हूँ और तुम क्या अब घर जा रही हो? फिर रीना वहाँ से जाने लगती है। अराता पूछता है तुम्हारे पास ये 2 बैग क्या कर रहे हैं? और ये हरा बैग तो हिशिरो का है। फिर रीना वहाँ से भागने लगती है। अराता उसे पकड़ता है और वो दोनों गिर जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर हिशिरो वहाँ आती है। फिर अराता हॉस्पिटल में उठता है। नर्स कहती है तुम दोनों शायद सीढ़ियों से गिर गए थे और वेरी गुड अराता, तुमने ढाल की तरह रेना को ज्यादा चोट लगने से बचा लिया, तुम वाकई बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारी क्लासमेट हिशिरो ही तुम्हें यहाँ लाई है। फिर अराता
सोचता है मैं जानता था वो बैग हिशिरो का ही था, पर रेना उस बैग को क्यों ले जा रही थी। फिर रेना उठती है, अराता उससे कहता है हिशिरो ही हमें यहाँ लाई है और वो बैग हिशिरो का ही था ना, क्या मैंने सच कहा। रीना कहती है मैं तो उस बैग को छुपा के उसे बस परेशान करना चाहती थी। अराता कहता है तुमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुम हार रही हो। दूसरों को हराने की कोशिश में हम खुद को ही गिरा देते हैं। अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद मत करो, उस पर भरोसा रखो और एक बार हार गए तो कोशिश करना बंद मत करो। और हिशिरो भी मेहनत करती है। वो बहुत देर तक स्टाफ रूम में थी, टीचर से डाउट पूछ रही थी और मुझे लगता है तुम उसके बारे में कुछ गलत समझ रही हो। अगली बार वो तुम्हें मिले तो उसे स्माइल करने के लिए कहना। फिर अराता हॉस्पिटल से बाहर आता है जहाँ हिशिरो खड़ी है। अराता उससे पूछता है तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। हिशिरो कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मेरा बैग रीना पास क्या कर रहा था, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। अराता कहता है उसे लगा कि तुम्हारा बैग ऐसे ही पड़ा है तो उसे लगा कि वो संभाल के उसे रख लेगी। हिशिरो कहती है असली वजह जानकर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा था कि वो मेरा बैग चोरी कर रही थी, पर रीना चोरी जैसा गंदा काम नहीं कर सकती। फिर अराता कहता है सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, रीना तुम्हारा बैग चुरा रही थी क्योंकि वो तुम्हें परेशान करना चाहती थी। उसने ये सब सिल्वर पेन के लिए किया। हिशिरो कहती है उसने बस ये सिल्वर पेन के लिए किया, मैं तो बस उसे दोस्ती करना चाहती थी और उसे मुझसे दोस्ती करनी कि नहीं मैं इसका जवाब उससे ही पूछूंगी। और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अराता वहाँ से जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है जहाँ रियो भी है। अराता उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रियो कहता है अब तो तुम ये सवाल पूछना बंद कर दो, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊंगा। फिर रेना वहाँ आती है, हिशिरो से पूछती है क्या तुम्हें मेरी सिल्वर पेन चाहिए और तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो और तुम्हारी मुझसे दोस्ती ना करने की वजह मैं जानना चाहती हूँ। रेना कहती है मुझे तुमसे नफरत है, तुमने मेरे से सब कुछ छीन लिया, तुम वहाँ पर खड़ी हो जहाँ पर मैं पहुँचना चाहती थी और तुम अपनी डरावनी हंसी से मेरा मजाक उड़ाती रहती हो, इसलिए मुझे तुमसे नफरत है। हिशिरो कहती है पर मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया और तुम्हारा मजाक उड़ा के मुझे क्या मिलेगा। फिर रेना अराता की बात सोचकर हिशिरो को स्माइल करने के लिए कहती है। वो अजीब तरीके से मुस्कुराती है। रेना कहती है तुम इस डरावनी चीज को स्माइल कहती हो, हर बार मैं सोचती रही कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। हिशिरो कहती है मैं इसलिए स्माइल करती थी कि तुम महसूस करो कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और मैं ऐसी ही हूँ, तुम मेरी दोस्त बनोगी। रेना उसे सॉरी कहती है और वो दोस्ती कर लेती है। उसके बाद अगले दिन अराता का ओगा का कॉल आता है। ओगा कहता है मैं और ओनोया तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। फिर अराता अपना बियर और सिगरेट फटाफट साफ करता है और गेट खोलता है। फिर वो पढ़ाई करना चालू करते हैं। फिर वो दोनों ओनोया से पूछते हैं तुम हर वक्त फोन ही चलाते रहती हो, वैसे तुम बात किससे करती हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। ओनोया कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और अब से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। फिर ओका के कॉल आता है और वो उनसे कहता है मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ स्टाफ कम आया है तो मुझे जाना पड़ेगा और तुम दोनों पढ़ाई करो तो इस बार पक्का पास हो जाओगे। फिर वो दोनों पढ़ने लगते हैं। तभी ओनोया अराता पास आके उससे कहती है मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अराता उससे दूर हटा के कहता है तुम मुझसे दूर रहो। तभी वहाँ रियो आता है और ओनोया से कहता है तुम बहुत ही अच्छा नाटक कर लेती हो, हमें सब्जेक्ट के ज्यादा करीब जाने से सख्त मना किया गया है। अराता सोचता है अच्छा तो ये भी रियल लाइफ एजेंट है। ओनोया कहती है मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। अराता कहता है अच्छा इसलिए तुम हमेशा फोन पर लगी रहती हो और तुम्हारी उम्र क्या है। ओनोया कहती है इस साल में 25 की होने वाली हूँ और जब मैंने तुम्हारा सब्जेक्ट डाटा देखा था तो तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गए थे और तुम्हारा सपोर्टर रियो नहीं मैं बनने वाली थी, पर मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ और आज जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। उसके बाद हम एक साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ रियो एक शॉप पर आता है। अराता वहाँ काम करता है। रियो कुछ चीज वहाँ से खरीदता है और अपना वॉलेट वहीं छोड़ के जाता है। अराता उसे वो देने आता है। फिर रियो कहता है ये बंदा बहुत ईमानदार है, सब्जेक्ट 002 बनने के लिए परफेक्ट है। फिर रियो अपने सब्जेक्ट 1 के पास आता है और कहता है मैंने साल भर तुम पे नजर रखी और अपने बॉस को तुम्हारी रिपोर्ट दी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के नतीजों के मुताबिक हम तुम्हें जॉब नहीं दे पाएंगे। फिर रियो वहाँ से जाता है और ओनोया उसके पास आती है और कहती है तुम उदास मत हो, अब अराता तुम्हारा सब्जेक्ट 002 है और उसका मैं नहीं तुम सपोर्टर बनने वाले हो। फिर वही होता है, रियो अराता से मिलता है और वो टेबलेट उसे देता है। फिर रियो ओनोया पास आता है और कहता है अब से तुम्हें भी स्टूडेंट बन के मेरे साथ स्कूल आना होगा। फिर अराता अपने पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ देता है और उसके पास रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो गाइस रियल लाइफ का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।